अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इतनी बातें जो कर रहे हैं विपक्ष के साथी, अगर इसका जवाब दे दें, पिछले दिनों निर्मला सीतारामन जी जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कहा मेरे पास पैसे नहीं है। अब कारण पैसा नहीं होना है या कारण उनके पति प्रभाकर जी के द्वारा जो दिया गया इंटरव्यू है, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो इंटरव्यू है। मोदी जी कहते हैं मोदी का परिवार के सदस्य इस प्रकार से हैं। निर्मला जी के पति प्रभाकर जी ने जो इंटरव्यू दिया है, वो ये दर्शाता है कि मोदी जी का परिवार तो बिखर रहा है। प्रभाकर जी हों या हमारे गवर्नर मलिक साहब हों, जिन्होंने भाजपा की सच्चाई, किस प्रकार से देशद्रोह का काम इन्होंने किया है, किस प्रकार से देश के फाइनेंस के साथ, देश की संप्रभुता के साथ खेलने का काम किया है, उजागर किया है। तो ये बताएं, कहां का मोदी का परिवार? उन्होंने साफ साफ कहा, खुले शब्दों में कहा सिर्फ एक ही चीज में महारत हासिल है माननीय मोदी जी को। वो क्या चीज है? देश में कैसे घृणा फैलाओ। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभाकर जी के शब्द हैं। प्रभाकर जी जो निर्मला सीतारामन जी के हस्बैंड हैं, उनके शब्द हैं कि मोदी जी को एक चीज में पीएचडी हासिल है। वो विषय है देश में घृणा कैसे फैलाओ, आपस में एक दूसरे से कैसे लड़ाओ, देश को कैसे अस्थिर करो। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मोदी जी ने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको गर्त में ला दिया। इसका क्या जवाब है भाजपा वालों के पास? कुछ दिन पहले भाजपा के एक एमपी ने कहा, सच्चाई बाहर आई जाती है, कहा आने दो 2024 का चुनाव। 24 के चुनाव के परिणाम के बाद देश का संविधान नहीं बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा। अध्यक्ष महोदय, ये बात कर रहे थे पॉलिसी डिसीजन, समझा रहे थे कि भाई कैसे शराब घोटाला हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी तो पॉलिसी डिसीजन को किसी ने अभी दरकिनार नहीं किया, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो पॉलिसी बनी थी 2017 में, उस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। असंवैधानिक करार दिया। मैं कह रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पॉलिसी को आप थोड़ा सब्र करिए माननीय विजेंद्र जी, सब्र करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पॉलिसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देकर के क्वाइस कर दिया। अब मुझे बताएं, एक पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी के तहत इस देश के अंदर सबने देखा किस प्रकार से ईडी का मिसयूज हुआ। 8,000 करोड़ भाजपा ने वसूली की, पॉलिसी क्वैश हुई, सबके सामने आया किस प्रकार से। देखिए, जो वादा करते थे देश को कि हम लाएंगे लिस्ट स्विस बैंक से, वो एसबीआई को दबा रहे थे कि लिस्ट बाहर मत लाओ। देश को वादा कर रहे थे कि स्विस बैंक से काला धन की लिस्ट लाएंगे, और एसबीआई जिसके पास लिस्ट उपलब्ध था उसको लिस्ट नहीं लाने को दबाव डाल रहे थे। इनके कथनी और करनी में क्या फर्क है, सबको दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, एसबीआई ने डंडे की मार से उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, जहां अगर जून तक समय लगेगा। जब डंडा लगा तो 2 दिन में लिस्ट बाहर आ गई, और कहा कि नहीं 2 लिस्ट है, कैसे मैच मेकिंग होगा। तो कहा कि काम करो, दोनों लिस्ट बाहर कर दो। फिर स्मार्टनेस करने की दिखाई कि जो उसका नंबर है, जो बॉन्ड का नंबर है जिससे मैच मेकिंग हो सकता है, उसको छुपा लिया। फिर कोर्ट जाया गया, फिर नंबर बाहर आया। जब नंबर बाहर आया तो किस प्रकार से देश को मालूम पड़ा कि भाजपा ने इस विश्व का, देश का ही नहीं, इस विश्व का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। अगर आज
ईडी, अगर आज ईडी बता रहे हैं माननीय विजेंद्र जी, अगर आज ईडी को खुली छूट दी जाए तो इनके सारे नेता जेल में होंगे, तुरंत जेल में होंगे, सारे जेल में होंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड बाहर आया, एक बहुत बड़ा है फ्रॉड और जो छुपा हुआ है वह है पीएम केयर फंड। इस देश ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, इस देश ने देखा किस प्रकार से ईडी बन गई, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट थी वो बन गई, हमारे संजय जी ने कहा एंटरटेनमेंट डायरेक्टरेट, लेकिन हम कह रहे हैं एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बड़ा साफ साफ दिखा, पूरा एस्टैब्लिश्ड हो गया। सबने देखा, विश्व ने देखा कि पहले ईडी कंपनी पर रेड डालती है, फिर कंपनी से वसूली की जाती है, भाजपा को आती है वसूली, फिर केस ड्रॉप होता है। ये एस्टैब्लिश हो गया विजेंद्र जी, इस सब ने देखा। तो भाजपा ने एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट यानी ईडी का दुरुपयोग अपने खजाने भरने के लिए किया। चुनाव में जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ईडी को दी। और एक जुमला देखिए, एक जुमला और चला माननीय मोदी जी ने, कहा कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो गरीबों में बांटेंगे। मतलब झूठ बोलने की जो इनको पीएचडी हासिल है, डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर, हम तो डॉक्टर कह रहे हैं, पीएचडी झूठ बोलने में। अब एक और जुमला फेंका कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको हम देश में बांटेंगे, गरीबों बांटेंगे। वो 15 लाख तो अभी तक आया नहीं, लेकिन ये एक और जुमला कर रहे हैं कि भाई उसको बांटेंगे। और 2715 करोड़, एक दो पैसा नहीं है, 2715 करोड़ रुपया भाजपा ने ईडी के माध्यम से वसूली की है। तो मैं आपके माध्यम से भाजपा तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या 2715 करोड़ जो इकट्ठा भाजपा ने किया है, क्यों नहीं वो आज ही गरीबों में बांट दिया जाए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, वही वाला है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं देख रहा था कि जब ये जो गोदी मीडिया है इसको इंडिया गठबंधन कहने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई कहता है इंडी गठबंधन, कोई कहता है I.N. इतना मेहनत करते हैं लोग। जो बॉस का, इनके आकाओं का जो आदेश है, लेकिन कल की जो संख्या थी, पूरा रामलीला मैदान लबालब भरा हुआ था और बाहर की सड़कें सारी भरी हुई थी। और इस कारण से भाजपा को मालूम पड़ गया है कि पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है और अब इनको तकलीफ हो रही है। इनके लिए ना उगलना बन रहा है ना निगलना बन रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को जो इन्होंने अरेस्ट किया, मैं भी सोचता था कभी बैठ के कि भैया जिस प्रकार से इन्होंने भारत में गोदी मीडिया के माध्यम से एक जहर फैलाने का काम किया है, कैसे इनका खात्मा होगा। तो परमात्मा का इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। जिस दिन उन्होंने हाथ डाला केजरीवाल जी के ऊपर, उस दिन से मोदी जी की खात्मे की शुरुआत इस देश में हो गई। अध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फॉरेन जाते हैं, लाखों करोड़ खर्च करते हैं देश का इमेज बनाने के लिए, लेकिन पूरे विश्व में करीब करीब हर देश ने, यहां तक कि यूएन ने इस बात की निंदा की कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब बताइए, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है उसका अगर विश्व के हर देश निंदा करेगा तो कहां रह गया देश का इमेज? अध्यक्ष महोदय, दूसरा, अभी चुनाव आयोग, कल भी हम लोगों ने बात की, इस सारे मुसीबतों का जड़ एक है, जो चुनाव घोषणा के बाद ये सारी हरकतें हो रही हैं। जिस चुनाव आयोग का सिलेक्शन 3 सदस्यीय कमेटी ने करना था, जिसमें 3 लोग थे, कौन कौन? मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये 3 व्यक्ति थे पहले, लेकिन इन्होंने कानून बना करके पास कर दिया पार्लियामेंट में, क्या कि जी एक होगा प्राइम मिनिस्टर, एक होगा प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे और तीसरा होगा एलओपी। और जब 3 में 2 आप ही हो तो चुनाव आयोग किसकी सुनेगा? वो तो आपकी सुनेगा।
वो तो आपकी सुनेगा, उस पर भी आ रहा हूं, शराब पे भी बताऊंगा गजेंद्र जी, अब चिंता ना करें। तो अब बता रहे विजेंद्र जी, अरे बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब आज चुनाव आयोग में 2 व्यक्ति, जो सिलेक्शन कमेटी में 2 व्यक्ति भाजपा के हैं, तो नेचुरल सी बात है चुनाव आयोग कम, मोदी आयोग ज्यादा है। अब ये चुनाव घोषणा हो गई, टीएन सेशन की मुझे याद आती है, मैंने कई बार इस बात को कहा है, अगर टीएन सेशन जैसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त होता तो आज भारत सरकार को बताता कि चुनाव निष्पक्ष कैसे कराना होता है। इन्होंने क्या किया, अब कुछ भी ये कर रहे हैं। मेरे साथी कुलदीप ने ये बात रखी कि जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है, आम आदमी पार्टी करे तो कोई और नियम, भाजपा के लोग करें तो कोई और नियम, उनको बकायदा स्टेज बना के दीजिए, लोग इकट्ठे हों, जो मर्जी करें, बैरिकेड तोड़ें, जो मर्जी करें। आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल के लोग, 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। यहां तक कि 28 तारीख को जब मैं दिल्ली कैंट में प्रचार कर रहा था तो वहां पे बड़ी भारी संख्या पुलिस वाला आ गई, कहते हैं प्रचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? कहते हैं कि जी परमिशन कहां है। मैंने कहा परमिशन मांगने गया था तो इलेक्शन कमीशन ने कहा अभी तक आपका नामांकन नहीं हुआ, इसलिए आप ऑफिशियली कैंडिडेट नहीं है, तो आपको परमिशन नहीं दे सकते हम। आप अभी जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, जा सकते हो। 1 मिनट, अरे भाई बात तो कर लो यार, बात तो रखने दो, अरे बात तो रखने दो भैया। अब ये बार बार टोकते हैं अध्यक्ष महोदय, अपने आप को मत टोको यार, बात करने दो, बात रखने दो भैया, रख रहे हैं विजेंद्र जी, उनको बात रखने दो अपनी, फिर आप तो ये मना कर दिया, दिक्कत होती है। मैंने कहा ठीक है भैया बताओ, सदस्य शांत बैठे, आप ही को परेशानी होती है। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, तो कहा भाई ये हम लोग जो हैं इसको, जो आप चूंकि आप मुझे रोक रहे हो तो और कारण बताओ। कहते हैं 144 लगा है। तो मैंने कहा 144 लगा, दिखाओ कहां है ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं दिखा रहे। फिर मैंने कहा भाई ये काम करो, 144 में 5 की बनाई है ना, 5 या ज्यादा, हम 4 चले जाते हैं। कह रहे 4 भी नहीं जा सकते आप, बाकायदा से वीडियो में रिकॉर्डेड है। मैंने भाई क्या चक्कर है, तो साइड में ले जाके बोलता है भाई साहब बहुत प्रेशर है। क्या बताऊं, बहुत प्रेशर है, आप लोग चुनाव जीतो, परमात्मा करे कि आप दिल्ली के 7 सीट जीतो, ऐसा पुलिस के अधिकारी ने कहा। पुलिस के अधिकारी ने कहा इतने दबाव में भाई साहब नरक बना दिया इन लोगों ने जिंदगी हमारी, सीधा ट्रांसफर की धमकी देते हैं। ये कहते हैं भाई तुम्हारा जिंदगी नरक बना देंगे अगर तुम्हारा कहना नहीं मानोगे। अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली का हाल है, दिल्ली पुलिस का हाल है। अब ये देखें तो चुनाव की घोषणा के बाद दो तरह कानून हो गए। विपक्ष के नेशनल पार्टी के कन्वीनर को अरेस्ट कर लिया इन्होंने, चुनाव आयोग शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल मुक्त बैठा हुआ है। उसकी ड्यूटी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सारे के सारे नेता बाहर रहे। आज बीजेपी को जो सुनिश्चित किया है, एक खुला छूट दिया है कि जो मर्जी करो, एक्सटॉर्शन करो, नेताओं को बंद करो, जो मर्जी करो, खुली छूट है इनको अध्यक्ष महोदय। तो आज पूरा देश देख रहा है कि विपक्षी पार्टियों के अकाउंट को फ्रीज कर दो, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बंद कर दो, विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को प्रचार न करने दो, डिटेन कर लो। पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व में भारत का डेमोक्रेसी मजाक बन के रह गया अध्यक्ष महोदय। अब कह रहे हैं शराब घोटाला। अब आता हूं घोटाला पे अध्यक्ष महोदय। इस देश ने पहली बार देखा जो ईडी ने काम किया। शरद चंद्र रेड्डी जो इस सो-कॉल्ड घोटाले का किंगपिन था, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। फिर 5 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वसूली की, फिर 6 महीना जेल में रखता है। इस दौरान जितने स्टेटमेंट्स होते हैं, एज ए लॉयर बता रहा हूं मैं, ये जितने स्टेटमेंट्स हो, जो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट्स भी हुए, उन कोर्ट के सामने दिए गए स्टेटमेंट्स में भी अरविंद जी का नाम नहीं है, नहीं है। उसके बाद डील होती है भाजपा और रेड्डी की। डील क्या होती है? तू 2 काम कर दे, तुम्हारी आजादी सुनिश्चित कर दूंगा। काम क्या है भैया? एक तो तू इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और 55 करोड़ रुपया दे दे भाजपा को। बोला दिया।
अध्यक्ष महोदय, अगर कोई जेल में जाए ना, जिसकी सारी जिंदगी एसी में बीतती हो, बड़े से बड़ा आदमी टूट जाए 6 महीने में, बोला भाई एक काम करो, केजरीवाल का छोड़ो, तुम कहो मोदी का नाम लिख दें। अगर कहता ईडी वाला तुम मोदी का नाम लिख दे, तो वो मोदी का नाम लिख देता। तो डील क्या हुई? एक तो तू 55 करोड़ दे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और दूसरा अरविंद केजरीवाल का नाम लिख। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार की हरकत एक चीज दर्शाती है कि भाजपा को इस देश से प्रेम नहीं है। उसका कारण है आजादी के लड़ाई में ये इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वो कहानी है ना कि एक बच्चा गुम हो गया, उसको लाया गया राजे के सामने, दो औरतें वहां पे आई, बोले कि हमारा है हमारा है। राजा ने कहा काम करो, उसको 2 भाग में बांट दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। जिसका था उसने कहा भाई उसी को दे दो, कम से कम बच्चा जिंदा तो रहेगा। इनका तो देश कभी था ही नहीं, इन्होंने कभी कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं, इन्होंने हमारा झंडा तक नहीं फहराया। अध्यक्ष महोदय, आज इनकी हर हरकत देश को विभाजन करने पे तुली हुई। अध्यक्ष महोदय, जो पंजाब के साथी हैं उनको आतंकवादी कह रहे हैं, जो किसान हैं उनको आतंकवादी कह रहे हैं। मणिपुर में ऐसी घटना घटी जहां की औरतों को निर्वस्त्र में घुमाया गया, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं सूझा इनको। आज तक वहां पे आग लगी हुई है। मणिपुर की कई बहनें दिल्ली में रहती हैं, आ करके बोलती हैं सोमनाथ जी आप सदन जाओ, सदन जाकर के हमारा मुद्दा उठाओ। हमने बहनों को प्रॉमिस किया है कि हमारे सांसद मणिपुर के साथ हैं और मणिपुर की मुसीबत पे समाधान सदन के अंदर से लेकर के आएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो बात करते हैं, कई बार चूंकि मैं भी उसका भुक्तभोगी रहा, भाई 20 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो, 10 ले आओ, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे। पार्क में जब भी घूमने जाता हूं, कोई ना कोई आदमी आता है, सोमनाथ जी अमित शाह जी से मिलवा देते हैं, आप चलो तो सही। मतलब ये लगे हुए हैं, एन केन प्राकरेन, ये स्टेजेस पे हैं। वोटर्स लिस्ट मैनेजमेंट पहले करेंगे कि भैया पहले जो वोटर्स है उसकी लिस्ट में हेराफेरी करो, जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम कटवा दो, जो फेक वोटर्स उनके फेवर में जाएंगे उसके नाम जुड़वा दो। अगर वहां नहीं मैनेज कर पाए और फिर भी इलेक्शन के दौरान वोटिंग पड़ रही है तो वोटिंग मैनेजमेंट करो। जो जिस कॉलोनी से ज्यादा वोट आएंगे आम आदमी पार्टी को उसको वोट मत डालने दो। फिर अध्यक्ष महोदय काउंटिंग मैनेजमेंट करो। अगर वो वहां भी विफल रहे और एमएलए चुन करके आ गए तो एमएलए मैनेजमेंट करो। अब वो ईडी का डर दिखाओ, उसे सीबीआई का डर दिखाओ, अगर उससे भी ना डरे तो पैसे दो, एन केन प्राकरेन एमएलए खरीद करके लेके आओ। अगर वहां भी ना कर पाए और एमएलए जैसे आम आदमी पार्टी के डटे रहे केजरीवाल जी के साथ, आज भी सारे विधायक जो इनको आशंका थी, जो इनको लोलुपता थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक टूट जाएंगे, मैं अपने साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि अरविंद जी को अरेस्ट के बाद भी हमारा कोई एक साथी नहीं टूटा। ये बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष। अब ये क्या कर रहे हैं कि एलजी के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से वहां के गवर्नेंस को डिस्टर्ब करो, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, वहां पे डिस्टर्बेंस करने की इन्होंने ठानी है अध्यक्ष महोदय। और कई प्रकार से मंत्रियों को अरेस्ट कर लो फेक केसेस में। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने यहां करी है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पे अरेस्ट कर लिया जो कि पिछले 6 स्टेटमेंट्स में कभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। इनके पास कोई सबूत नहीं, किसी प्रकार का सबूत नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी सोच रहे हैं कि अरविंद जी रिजाइन कर दें, लेकिन अरविंद जी ने पहले पूरे दिल्ली से पूछ लिया था, काउंसिलरों से पूछ लिया था, विधायकों से पूछ लिया था और पूरे दिल्ली से पूछ लिया था कि जी अगर ये भाजपा वाले हमें अरेस्ट करें, हमारे मुख्यमंत्री अरेस्ट करें तो क्या करना चाहिए। पूरी दिल्ली कह रही है अरविंद केजरीवाल जी आपको रिजाइन नहीं करना है, और इससे बहुत दुखी है ये। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेकों
उदाहरण है जहां की भाजपा को सर्वसार होना चाहिए। और मैं आज इस सदन के अंदर अनाउंस कर रहा हूं, अगर इन्होंने गलती से भी प्रेसिडेंट रूल लगाने की ठानी दिल्ली के अंदर, मैं सिर मुड़वाकर पूरे दिल्ली में डोर टू डोर जाऊंगा और बताऊंगा दिल्ली को, इस दिल्ली का हर निवासी जानेगा किस प्रकार से डेमोक्रेसी की हत्या भाजपा ने की है, मोदी ने की है। किस प्रकार से शहीद भगत सिंह का मर्डर फिर मोदी ने किया है। और साथियों को बता दूं, मैं उस दिन जेल में, उस दिन कोर्ट में था जिस दिन माननीय केजरीवाल साहब को पेश किया गया पहली बार। मैंने उनसे पूछा, सर क्या करना है अब दिल्ली के अंदर, कैसे काम करेंगे? सर ने कहा कि सोमनाथ, केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी सैनिक हो, हम जीते हैं इस देश के लिए, मरते हैं इस देश के लिए, और यही चीज हमको प्रेरणा देती रहेगी। और जिस प्रकार से भगत सिंह ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, उसी प्रकार से हम सब लोगों को मिलकर के इस तानाशाह का मुकाबला करना है। अध्यक्ष महोदय, राम और रावण के बीच की जो लड़ाई है, जहां भगवान श्री राम के पास ना तो सेना है, ना संसाधन है, और एक तरफ रावण है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन जीत वहीं होती है जहां सत्यता होती है। ये कितना कर लें, एन केन प्राकरेन जो चाहे वो कर ले, लेकिन भारत का एक एक व्यक्ति आज इस बात से वाकिफी हो गई है सबकी कि इस देश को कोई अगर बचा सकता है, इस देश के अंदर को लोकतंत्र बचा सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जो जेब कतरे की बात कर रहे थे विजेंद्र जी, अब कंक्लूड करिए प्लीज। एक कांस्टेबल था, क्योंकि उस वक्त मैं लॉ मिनिस्टर था इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, एक करप्ट कांस्टेबल को बचाने के लिए पूरी केंद्र सरकार उतर गई दिल्ली हाई कोर्ट में कि नहीं जी, आप इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कह रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच एक पुलिस थाने के दायरे में आता है, इसलिए जो कि आपके पास नहीं है, इसलिए आप इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो विजेंद्र जी, पूरी भाजपा सरकार उतरी एक करप्ट कांस्टेबल के फेवर में कि आपसे, दिल्ली सरकार से उसी दिन छीन लिया गया एंटी करप्शन ब्रांच। अध्यक्ष महोदय, नोटबंदी हो, मैं जानना चाहता हूं, नोटबंदी से कितना फायदा पहुंचा इस देश को? जीएसटी से कितना फायदा पहुंचा इस देश को? इनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, कितना फायदा पहुंचा इस देश को? इतने सारे स्कीम्स जो अपफ्रंट फेल्यूर हैं, वहां पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, वहां पे कोई जेल नहीं, वहां पे कोई जांच नहीं। जांच कहां है? सारा पैसा लिया भाजपा ने, जेल में भेजा गया अरविंद केजरीवाल को और हमारे नेताओं को। अध्यक्ष महोदय, और आखिरी में, चूंकि आपने देखा होगा अभी परसों का, अभी सीबीआई का मिसयूज किया, ईडी का मिसयूज किया, चुनाव अनाउंसमेंट के बाद भैया भारत रत्न बांट रहे हो जैसे कि पता नहीं घर में अपनी कोई सामान हो। और भारत रत्न का जो प्रयोग किया इन लोगों ने, आपने देखा होगा, चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद भारत रत्न का भी इस्तेमाल कर लिया चुनाव के अभियान में इन्होंने। और कल पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार से प्रेसिडेंट खड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए। एक महिला, एक आदिवासी महिला जो देश की प्रेसिडेंट हैं, वो बेचारी खड़ी हैं और माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं। इस देश ने देखा इनको तनिक भी संवैधानिक गरिमा का कोई चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, और आखिर में मैं कह दूं अपने साथियों को, जो दूसरी आजादी पाने का जो अभियान शुरू हुआ है अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद, तो देश की आजादी बहुत प्यारी है हमें। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये बात भाजपा जान ले। हम
शहीद भगत सिंह जी के चेले हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इनका जेल मंजूर है, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से असंवैधानिक काम कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, देश के जनतंत्र को मिटा रही है, संविधान को खत्म कर रही है, बाबा साहब के सपने को तार तार कर रही है। आज पूरा देश एक है कि बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब के संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। ये हम कहना चाहते हैं। पूरा आम आदमी पार्टी, देश का वो हर व्यक्ति आज एक साथ है और देश में चुनाव हो गया है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ है भारतीय जनता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।